आप रहने दें, ये बना लेगी। नहीं वो तुम ब्लैक कॉफी पीती हो ना, इसलिए। अब इसको यही आता है तो फिर इसी की आदत डाल लेता हूँ मैं। आप जाएं, आके मम्मा की निगरानी करें। तुम रुक क्यों गई? बनाओ ना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें बुलाया है तो तुम्हारा इंतजार ही कर रही हूँ। मुझे तो मुलाजमा ने बताया था कि सुलेमान ने मुझे बुलवाया। वो भी बुला लेंगे, इतनी फिक्र क्यों करती हो? जो कहना है ना सीधी तरह से कह। तो ठीक है, सीधी बात सुनो। नूर और जारून के मामला से दूर रहो कुबरा। कहना क्या चाह रही हो तुम? मैं कहना चाह रही हूँ कि नूर को इस्तेमाल करना छोड़ दो, वरना 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 मैं तुम्हारा वो हशर कर दूंगी ना कि तुम सोचती रह जाओगी। ओ, तो तुम मेरा हश्र कर दो? अच्छा, क्या हश्र करोगी मेरा? कर तो मैं बहुत कुछ सकती हूँ, मगर फिलहाल सुलेमान को सिर्फ तुम्हारी सच्चाई बता दूं तो सोचो क्या होगा। किनारा, तुम कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती तुम। मैं इस खानदान के बेटे की चहेती माँ हूँ। मैं नूर को जारून से अलहदा करके साहिर के हवाले करूंगी। साहिर की जिंदगी जब साहिर को मिलेगी तो फिर सोचो सुलेमान मेरा क्या हश्र करेगा। जिंदगी हवाले करोगी तो शायद कुछ ना करे, लेकिन अगर उसे पता चला कि तुमने साहिर को मौत के हवाले किया है तो क्या होगा? नहीं रुकेगी मैडम, पक्का काम कर दिया है और दूसरी गाड़ी के टायर खत्म। तो अब क्या करें? वो किनारा, मैं साहिर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। जारून ने नूर को इतना तंग किया हुआ था, उसमें इतना जुल्म करता था, ये सब देखकर साहिर नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था, तो मैंने ऐसा किया। तो तुमने साहिर को मारने का इंतजाम कर दिया? नहीं 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 नहीं, मैंने साहिर को मारने का इंतजाम नहीं किया। मैंने तो जारून के लिए, मैंने सोचा जारून नूर को लेने के लिए जाएगा और साहिर की गाड़ी पंचर करके। हाँ, मैं साहिर को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। साहिर तो मेरा बेटा है ना, मैं उसे घर पे ही रोकना चाहती थी। मगर ये सब कैसे हो गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, ये सब कैसे हो गया? चलो, जो तुमने करना था वो तो हो गया। अब क्या सोचा है? अब देखो किनारा, मेरी एक बात याद रखना, मैंने ये सब साहिर की खुशी के लिए किया, अपने बेटे की खुशी के लिए किया। मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बस आगे तुम देख लेना।
चलो डील करते हैं। डील? कौन सी डील? लेकिन तुम यहाँ से जाना क्यों चाहती हो? क्योंकि मैं ज़ारून के साथ रहना नहीं चाहती। मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे किसी से बात नहीं करनी। फिर भी रख लो। कहना नहीं चाहिए। हेलो। क्या हो गया ज़ारून? तुम कल से फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मेरा दिमाग खराब हो गया, इसलिए फोन नहीं उठा रहा हूं मैं। बस ये और कुछ? अच्छा बात सुनो। मैं उसकी मर्जी के बाहर कैसे भेज सकता हूँ उसको? तो क्या वो मना करेगी? पूछने तो दें। ठीक है। नूर, जब बेनी नहीं थी तो अम्मा को ही बनाने का बोल देते। तुम्हें को कबूल आ रही है? चलिए जाऊंगी। मेरे साथ चलो। आपके साथ नहीं जाऊंगी। आप मुझे बता दिएगा कब जाना है, मैं अकेली चली जाऊंगी। ठीक है ना? जब अकेले जाना है तो टाइम भी डिसाइड कर लेना। जाने का मूड हो या नहीं हो वो भी देख लेना। ठीक है। मैं अभी भी वहीं जा रहा हूँ। अब तुम दस्तक देके आओगे? नहीं, आने से पहले इजाजत मांग रहा था। मुझे माफ करो या ना करो, मेरी तरफ से तुम्हें हर बात की इजाजत है। मैं आपसे एक बात पूछूं, लेकिन सच बताइएगा। मैंने तुमसे कभी भी अपनी खुशी से झूठ नहीं बोला। बैठो। कल आपसे नूर कहाँ जाने का कह रही थी? कहीं भी। वो चाहती है कि मैं उसे सकीना के पास छोड़ दूं। सकीना के पास? तुम जानते हो, तुम सब जानते हो। लेकिन वो यहाँ से जाने का क्यों कह रही थी? वो यहाँ से नहीं जाना चाह रही, वो तुमसे दूर जाना चाह रही है। क्यों? मुझे नहीं पता। तो पता करें ना। लेकिन वो मेरे इतने करीब नहीं कि मुझे जवाब दे। तो उससे इतना करीब करीब मैं
मगर वो तू मेरी आप उसे अपने करीब करें, क्योंकि मैं उसे दूर जाने नहीं दूंगा। मगर सारून, हाँ, वो मेरे और आपके बीच का वाहिद ताल्लुक है, और अगर वो कहीं गई ना तो मैं भी चला जाऊंगा, और इस बार हमेशा के लिए। लेकिन ज़ारून, अरे नूर, कैसी हो? खाना खा के तो नहीं आई ना? आज मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथ से खाना बनाया। चल। बैठ। दरअसल ज़ारून ना मेरे हाथ के अलावा किसी के हाथ का खाना नहीं खाता, इसलिए मैंने खुद खाना बनाया। मैं जानती हूँ वो आज नहीं आया, लेकिन उसकी बीवी तो आई है ना। उसका क्या पता इसी बात पे मुझ पे नाराज हो जाता कि मैंने उसकी बीवी को मुलाजमों के हाथ का खाना खिला दिया। ऐसे क्या देख रही हो? डरती नहीं हो क्या उससे? लेकिन वो तो इनसे डरता है। अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? साहिर के पास कौन है? साहिर का दोस्त है। अच्छा किया, जल्दी आ गए। मैंने खुद खाना बनाया था। मैं खुद नहीं आया, इनके शौहर साहिब ने जबरदस्ती भेजा मुझे। क्यों? ज़ारून हॉस्पिटल आया था क्या? जी, इनके शौहर साहब ने मुझे जबरदस्ती भेजा। कह रहे थे कि जाकर देखो नूर ड्राइवर के साथ अकेली गई है, खैरियत से पहुंच गई है या नहीं। हाँ, उसको कहाँ टाइम है यहाँ पे आने का? नहीं, वो तो आना चाहता था, यही नहीं लाई होना। अच्छा किया ना नहीं लाई, मुझे इससे बहुत सारी बातें करनी थी। अच्छा चलो मैं खाना देख लूं। हाँ, अरे अरे बैठो, इतनी दूर से थकी हुई आई हो। दानिश जी, इसको जूस वूस पिलाओ। मैं लेकर आता हूं। बैठो तुम। हाँ, इसके जल्दी आने का कोई फायदा भी हुआ है? इससे काम काज करवाया है तुमने? कोई चीज तोड़ी ताड़ी तो नहीं इसने? हाँ अम्मा, सब ठीक है। बड़े घरों में काम करने की आदत है इसे, कुछ नहीं तोड़ा। जहाँ पे नहीं मिलता था वहां पे तो हांडी से बोटियां चुरा चुरा के खाती थी, और जहाँ मिल रहा है वहां पे शर्मा रही हो। शर्मा नहीं रही बेचारी, बस इतना सारा खाना देकर बौखला गई है। कहते ना, भूखे को अगर पेट भर खाना दिख भी जाए तो उसे देखकर भी उसे बदहज़मी होने लगती है। तुम्हारी सारी शर्तें अपनी जगह, लेकिन एक मशवरा दूं, वो भी मुफ्त में। यही कि इन्हें तुम्हारे रहमो करम पर छोड़ दो, ताकि खिदमत करके सारा सवाब तुम कमाओ। मेरी तो ये पुप्पो है, मेरा खिदमत करना तो बनता है ना, लेकिन तुम तो पागल हो, जो रातों को जाग जाग कर इनकी खिदमत कर रही हो, थेरेपी करा रही हो। पता है,
इनका जरा सा अंगूठा भी ठीक हुआ ना, ये सबसे पहले तुम्हारी मौत के परवाने पर ठप्पा लगा देगी। यही तो मैं चाहती हूँ कि ये बिल्कुल ठीक, इतनी ठीक हो जाए कि मेरे मौत के परवाने पर ठप्पा नहीं, दस्तखत कर दे। तुम ना तो इतनी नेक हो, ना ही बेवकूफ। हाँ, लालच जरूर हो सकता है। तुम सोच रही हो कि हाकिम अम्मा सलमान को समझाकर साहिर को तुम्हारा कर देगी। क्यों नहीं करेंगी? कभी भी नहीं करेंगी, कभी भी नहीं करेंगी किनारा। जवान औलाद ताकत होती है, और हाकिम अम्मा ये तो ताकत की हमेशा भूखी रही है। ये अपने पोते को कभी भी तुम्हारे साथ नहीं बांटेगी। इस बार बांटने को राजी है ना अम्मा? झूठ बोल रही है ये।